नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसको हम जील के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 144 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में लगभग 2% का मूव मिला है। 14,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफी अच्छी स्टेज पे है। गोल्डन क्रॉस इसको मिला है, थोड़ा सा उसके बाद ये करेक्ट हुआ है क्योंकि कुछ काफी अच्छे इसके मूव मिल गए थे इन दिनों। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से नीचे है। यहाँ पे अगर देखें तो जून का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, बट इस बार मुझे लगता है कि जून का रिजल्ट कुछ अच्छा आ सकता है। लास्ट टाइम अगर देखें तो अच्छा आया था मार्च से जून का, और इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा आ सकता था। अच्छा आ सकता है, था नहीं सॉरी, अच्छा आ सकता है। यहाँ पे अगर बात करें प्रमोटर शेयर होल्डिंग 4% से बढ़ाकर 18 पॉइंट कुछ परसेंट हो जाएगी अभी, तो वो एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है तो उस न्यूज़ पे चलेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। वहाँ पे डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया है कि क्यों सोनी और उसका मर्जर नहीं हुआ, सोनी और जी का मर्जर नहीं हुआ, क्या रीज़न रहा है, एंड अभी क्या हो सकता है। शेयर होल्डिंग बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो हमारा स्टॉक कर रहा है कुछ यहाँ पे ट्रेड, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, थोड़ा सा सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है यहाँ पे। आज की कैंडल की बात करें तो ये क्लियर हो गया कि ये ब्रेक करके ऊपर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आज की कैंडल की बात करें तो हमें ये चीज जरूर है कि थोड़ा सा रिवर्सल की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। RSI 59.54 पे है, काफी अच्छे स्टेज पे है। यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद दिख रही है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्रेक करना होगा वो होगा हमारे लिए ये वाला 145 पॉइंट 146 के आसपास का जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड भी हमें दिख रही है, साथ के साथ यहाँ पे रिवर्सल भी मिला है। तो बहुत ज्यादा अगर सिक्योर होकर चलना है तो मुझे लगता है कि 149 150 का एरिया है। बट अगर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है तो ट्रेंचेस में एंट्री बनाई जा सकती है, थोड़ा सा उसको एवरेज किया जा सकता है, तो उस तरीके से बनाई जा सकती है एंट्री शॉर्टर रन के लिए। बट अगर आप लॉन्गर रन के प्रोस्पेक्ट से चले, जो कि मुझे लगता है कि लॉन्गर रन के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। अब न्यूज पे चल ही लेते हैं। तो न्यूज पे यहाँ पे जो यहाँ पे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने बताया है कि जो कर्ज था इस पे 40,000 करोड़ का, देन ये जो मर्जर था सोनी के साथ वो क्यों टूटा एंड एवरीथिंग, और क्या फायदा हो सकता है इसको। तो ये थोड़ी देर पहले ही न्यूज आई है, एंड ये किसके साथ, अनिल सिंघवी जी के साथ इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। तो ये सारा हिंदी में है, आप कोई सबको सारे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि इनकी जो इन्होंने 25 जनवरी 2019 को इनका थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा इनका गड़बड़ हुआ था स्टॉक का, एंड 44% मतलब 44% की इनको हिस्सेदारी अपनी बेचनी पड़ी थी, और उससे क्या किया था इन्होंने, 40,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्ज था वो चुकाया था। इनका जो रही है गलती जो रही है, वो इन्होंने बताया कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कारोबार था इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कारोबार या तो इन्होंने बोला कि गलत हाथों में सौंप दिया, या इनसे जो भी है जिस तरीके से सोचा था इन्होंने एग्जीक्यूट हो पाएगा उस तरीके से हो नहीं पाया, और बहुत सारी चीजें वहां से गड़बड़ होती हुई हमें दिखाई दी। अब यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर चंद्रा जी ने बोला कि जो हमारा सेबी के ऊपर काइंड ऑफ ये है कि जो उसकी जो महिला है वो सेबी की चेयरपर्सन जो है, तो उनका नाम है माधवी पुरी बुज। तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने मर्जर होने नहीं दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि ये बातें ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं एक न्यूज पढ़ रही हूँ वो बता रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मर्जर नहीं होने दिया गया, इंटेंशनल था ये कि मर्जर नहीं होने दिया गया। उन्होंने बोला कि शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि 200 रुपए का शेयर फिर वहां से निकल के 500 रुपए तक जा सकता था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा होता। तो ये वजह वैसे मुझे बहुत लॉजिकल नहीं लग रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे फायदे होते हैं, एंड पता नहीं, शायद मेरा माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट है इस चीज को लेके। बट आई थिंक देर इज मोर टू द स्टोरी, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे दो लोग भी होते हैं और वहां पे कोई चीज होती है, कोई बात होती है, तो दो लोगों के भी, मिनिमम दो लोगों के बीच में बात होगी, राइट? तो उनके भी, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, तो वो एक बंदा बीच में अगर 6 लिखा होगा तो कोई एक इंसान उसको 9 पढ़ सकता है, दूसरा उसको 6 पढ़ सकता है, तो दोनों के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल बात तो शायद यहाँ पे नहीं है, बट जो यहाँ पे न्यूज दी गई है वो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है पर्सपेक्टिव का यहाँ पे डिफरेंट वो थोड़ा सा चला जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि शेयर होल्डर्स को के भरोसे को जीतने का मास्टर प्लान क्या है, कि जो हमने पहले भी बात करी थी कि 2237 करोड़ के आसपास इनके पास लिक्विडिटी आएगी, और उसको थोड़ा सा ये इस कंपनी के फ्यूचर के लिए एंड बाकी सारी चीजों के लिए, बेसिकली कंपनी के लिए, कंपनी की बेटरमेंट के लिए ही ये सारी चीजें करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग जो हमने बात करी, 4 रुपए से, सॉरी 4% से बढ़ के 18.39% के आसपास चली जाएगी। ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे बोला था कि बाकी तो यहाँ पे बाकी सब बहुत सारी चीजें वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नीचे भी काफी कुछ चीजें हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और किसका इंटरव्यू है यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ। तो ये यहाँ पे है, तो ये जी बिजनेस का इंटरव्यू है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए अगर और कुछ नहीं करना है, गूगल पे ये टाइप करिए और यहाँ पे आ जाएगा, न्यूज पे जाइए और वहां पे आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे अगेन उसी पॉइंट पे आते हैं कि मुझे लगता है लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही ये वाली इसका ब्रेक होता है जो कि है 168 का, थोड़ा सा इसके फुटप्रिंट भी देख लेते हैं। 170 से ऊपर जब ये जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छे यहाँ पे रन मिल सकते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काफी रहेगी इसके रास्ते में, बट यहाँ पे जून का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद भी थोड़ा सा होपफुली अच्छा आएगा, तो पुश मिलेगा थोड़ा सा। तो अभी के लिए लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेके चलें। शॉर्टर रन में थोड़ा सा हमें नॉइज मिल सकता है, बट लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है अच्छा रहेगा। एक बार वीकली चार्ट को इसको हम देखते हैं। वीकली चार्ट पे आरएसआई हमारी 63.22 पे है, काफी अच्छी स्टेज पे है। अभी के लिए इस वीक के 4 दिन हो चुके हैं, एक दिन हमारे पास बचा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हैंगिंग मैन टाइप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं इसको मुझे लगता नहीं कि हैंगिंग मैन बिल्कुल रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक और दिन है, लेट्स सी ये क्या बनता है, हैमर बन जाएगा या कुछ बन जाएगा, तो देखते हैं क्या बनता है। बट अभी के लिए शॉर्टर रन की जगह लॉन्गर रन की प्रोस्पेक्ट रख के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शॉर्टर रन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल 150 तक का लेके चले, उसके बाद मुझे लगता है एंट्री बनती है एंड मूव मिल सकते हैं। बाकी इट्स योर कॉल, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये मेरी एनालिसिस है। एंड न्यूज यहाँ पे कोई नहीं है, 20% का डिलीवरी परसेंट है, सॉरी न्यूज यहाँ पे है, थर्ड को आया है एक, तो बात कर लेते हैं इसकी। तो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है या इन्वेस्टर मीट है, क्या है इनका, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, ओके। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें होंगी, एक बार मैं गो थ्रू करती हूँ पहले। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनके कौन कौन से हैं, ये लीनियर है, डिजिटल है, म्यूजिक है, स्टूडियो है, सिंडिकेशन है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें इन्होंने बताई हैं कि इनका किस किस चीज में बिजनेस है। तो बाकी इन्होंने बताया है ये सारी चीजें कि कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ओटीटी एंड एवरीथिंग, जी5 के ओटीटी कहाँ कहाँ चल रहे हैं। तो और क्या है, इम्प्रूव्ड मार्जिन, मार्जिन इनका थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे इबीटा इनका थोड़ा सा लॉस में गया है, इबीटा लॉस हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इन्होंने बताई हैं। यहाँ पे जो इनका डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, एंड कैश इक्विटी यहाँ पे वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। फिर और क्या है यहाँ पे चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ पे ये भी अच्छा है कि अमंग्स द टॉप 10% ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स इन द सेक्टर एज पर S&P ग्लोबल, जो भी इनका है ESG स्कोर 2024, तो ये भी काफी अच्छी बात है। काफी अच्छे इनके प्लेटफॉर्म है, और भी इनका एक मैक्रो प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसके जो काफी अच्छा मुझे लगता है कि चलेगा। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, इनको मैं एक बार डिटेल में गो थ्रू कर लूंगी अगर कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। बट इन एंड ऑल सारी चीजों को एक सम अप करके देखें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी डील होगी यहाँ पे लॉन्गर रन के परस्पेक्टिव से। और लॉन्गर रन का मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, कम से कम 1 साल के लिए अगर लेके चलेंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छे रन मिल सकते हैं। एंड 1 साल के आसपास हो सकता है कि ये 350 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। तो इट्स जस्ट एन एनालिसिस, एंड एनालिस्ट के टारगेट्स की बात कर रही हूँ। तो रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।